शुरू। आज कैमरा भले सर्वव्यापी दिख रहा हो, मगर शुरू में यह एक चमत्कारी आविष्कार था जिसने हमारे जीवन का दस्तावेजीकरण करने और यादें साझा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसमें सबसे सुंदर क्षणों को कैद करने, समय को स्थिर रखने और हमारी बेतुकी हरकतों को चिरस्थायी रखने की शक्ति है। कैमरे से अब केवल विशेष अवसरों की तस्वीरें ही संरक्षित नहीं की जाती, बल्कि अब यह आम क्षणों का गवाह भी बन रहा है। इससे अब मनचाहे वक्त को कैद किया जाता है। एक उदाहरण से सब परिचित हो चुके हैं कि मोबाइल के साथ अभिन्न हो चुके कैमरे ने हम सभी को अपनी तस्वीर तैयार करने वाले विशेषज्ञों में बदल दिया है। हर व्यक्ति हर समय अपने निजी पेपरराजी उपकरण से लैस होता है। पेपरराजी उस फोटोग्राफर को कहा जाता है जो अभिनेता, नेता, राजनेता की दिनचर्या के फोटो खींचता है। क्या हम किसी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक त्वरित तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं? अगर खुद कैमरे का कोण बना सके तो ठीक, वरना फोटोग्राफर सामने खड़ा होगा और सबसे आकर्षक रोशनी के लिए बस कैमरे को झुकाने के साथ एक मुद्रा बनानी होगी और खींच जाएगी आत्म महिमा। इसमें भी सेल्फी के लिहाज से देखें तो फिल्टर और संपादन ऐप की अंतर्हीन श्रृंखलाओं की चर्चा स्वाभाविक रूप से आती है, जो जादुई रूप से किसी भी साधारण तस्वीर को कला की उत्कृष्टता के रूप में बदल देती है। जब फिल्टर में कुत्ते के कान और सिर पर एक चमकदार प्रभाव मंडल लगाई जा सकने वाली सुविधा हो तो लोगों को अपने जैसा दिखने की ज़रूरत ही क्या है? आखिर जीवन का दस्तावेजीकरण करने का क्या मतलब है अगर यह सर्वोत्तम आभासी को प्रदर्शित नहीं करता है? स्पष्ट तस्वीर की श्रृंखला को जानने की कोशिश की जाए तो अगर हमारे भोजन के अनुभवों पर कैमरे के प्रभाव के बारे में बात नहीं हो तो कैमरा दुखी हो जाएगा। केवल भोजन का आनंद लेने के बजाय हमें खाने पर विचार करने से पहले हर कल्पनात्मक कोण से प्रत्येक व्यंजन की तस्वीर खींचनी होती है। भोजन का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा हर किसी को कैसे पता चला कि हमने नाश्ते में या खाने में क्या खाया था? खाद्य फोटोग्राफी की बात करते हुए हर भोजन, हर नाश्ते और हर सहज कॉफ़ी के वक्त का दस्तावेजीकरण करने वाले अंतहीन सोशल मीडिया पोस्ट को कैसे भूला जा सकता है? हम सभी शौकिया खाद्य आलोचक और पेशेवर खाद्य फोटोग्राफर बन गए हैं। प्रभावशाली लोगों के उदय के साथ फोटो खींचने की लत और अधिक बढ़ गई है। इस कारण ऐसे प्रभावशाली लोग आत्म प्रचार की कला को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं और बड़ी संख्या में अनुयायियों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहे हैं कि उनका जीवन कभी ना खत्म होने वाली छुट्टियों से कम नहीं है। इस बीच टैगिंग का रोमांच भी होता है।
अच्छे मनोरंजन के नाम पर सबसे समझौतावादी अप्रिय क्षणों में दोस्तों की तस्वीरें कैद करना और साझा करना विराम, किसी के सोशल मीडिया खाते पर नज़र दौड़ाने और छींक आने के बीच में किसी आनंदमय तस्वीर पर ठोकर खाने की खुशी और किसी तरह सिर पर किसी ने वी शेप यानी जीत के इशारे वाली की 2 उंगलियां धर दी विराम। समय अब ऐसा आ चुका है कि हम केवल जीवन का अनुभव करने से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं विराम, हमें भावी पीढ़ी के लिए भी इसे सावधानीपूर्वक संभाल कर रखना पड़ रहा है विराम। भले ही कोई वास्तव में बिल्ली की जम्हाई लेते हुए 225वीं तस्वीर देखना चाहता हो या फिर नहीं विराम पेरा। अगली श्रृंखला में वैसे लोगों को देखा जा सकता है जो चालाकी से खुद को फोटो की पृष्ठभूमि में छिपा लेते हैं और जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनअपेक्षित प्रफुल्लता प्राप्त होती है विराम, चाहे वे फोटो में अंगूठा दिखाते हो या फिर एक नासमझ चेहरा विराम। ऐसे लोग आमतौर पर छिपे रहते हैं और अपनी हरकतों से किसी की स्थिर तस्वीर पर हावी होने के लिए तैयार रहते हैं विराम। निगरानी और निरंतर दस्तावेजीकरण के इस युग में हम अपनी हर गतिविधि पर नज़र रखने वाले सुरक्षा कैमरों की उपस्थिति के आदी हो गए हैं विराम। यह लगभग वैसा ही है जैसे हम सभी अपने रियलिटी टीवी शो के अनजाने सितारे हैं जो अदृश्य दर्शकों द्वारा चुपचाप देखे जाने के बावजूद अपना जीवन जी रहे हैं विराम। आजकल ड्रोन फोटोग्राफी की बढ़ती मांग को देखकर इसे नज़रअंदाज करना कठिन हो गया है विराम पेरा। इन हवाई कैमरों ने सचमुच ताक झांक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है विराम। अब हम केवल ज़मीन से जीवन का दस्तावेजीकरण करने से संतुष्ट नहीं है, अब हमारे पास अपने पड़ोसियों की जासूसी करने या बिना सोचे समझे धूप सेकने वालों के गुप्त हवाई फ़ोटो लेने की क्षमता आ गई है विराम। ऊपर से गूंजते हुए ड्रोन द्वारा निगरानी किए जाने से बेहतर कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है विराम। कैमरे ने हमारे आसपास की दुनिया को कैद करने और साझा करने की अपनी शक्ति के साथ हमारे जीवन को कई बेतुके और प्रफुल्लित करने वाले तरीकों से बदल दिया है विराम। हालांकि इसने निश्चित रूप से हमें एक दूसरे के करीब ला दिया है और हमें अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने में सक्षम बनाया है विराम। इसने हमें जुनूनी निगरानी के प्रति जागरूक और अंतहीन तस्वीरें खींचने वाले व्यक्तियों के समाज में भी बदल दिया है विराम। फिर भी कम से कम हमारे पास बुजुर्ग और झूरीदार होने पर देखने के लिए कुछ बेहतरीन तस्वीरें होगी विराम पेरा। एक समय था जब कई बीमारियां लाइलाज होती थी विराम। चेचक, मलेरिया और यहाँ तक कि सामान्य सा ज्वर भी लंबे समय तक पीड़ादायी बना रहता था विराम। स्वास्थ्य विज्ञानियों द्वारा लगातार अनुसंधान की बदौलत अधिकांश रोगों का इलाज अब है विराम। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कौशल और प्रयासों से अपनी परेशानियों का हल सफलतापूर्वक ढूंढ ही लेते हैं विराम। इसके बावजूद कुछ बीमारियां अभी भी लाइलाज बनी हुई है विराम। यहाँ तक कि इनसे पीड़ित व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष करता है पर अभी भी उसे उसके हिस्से की
स्वस्थ हवा मिलना मुश्किल है। विराम। अगर हमारा वातावरण दूषित हो, आसपास के लोग बीमार हो तो हम कभी न कभी अस्वस्थ हो ही जाते हैं। विराम। दरअसल यहाँ उस वैचारिक बीमारी की भी बात है जो हमारे आसपास सामान्य रूप में विद्यमान है। विराम। इस बीमारी को कुछ इस तरह स्वीकार कर लिया गया है मानो यह सब स्वाभाविक है और कोई गंभीर मुद्दा है ही नहीं। विराम पेरा। एक महिला और उसे घेरे में लिए संकुचित विचारधारा वाले बीमार लोगों पर गौर किया जा सकता है जिनका इलाज अभी तक मिल नहीं पाया है। विराम। यह भी देखने में आता है कि आत्मनिर्भर शिक्षित महिला भी हमें अक्सर संघर्ष करती दिखाई दे जाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यह रोग बाकी बीमारियों की तरह कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लोगों को ही प्रभावित नहीं करता, यह मजबूत लोगों को भी व्यथित कर देता है। विराम पेरा। हम एक ऐसे प्रगतिशील समय में जी रहे हैं जहां बहुत सारे परिवार अपनी बच्चियों को अपने बेटे की तरह ही क्षेत्र में उड़ने की इजाज़त देते हैं। विराम। यहाँ तक कि महिलाओं से जुड़े छोटे बड़े आयोजनों में बेटियों की शिक्षा, विकास और उनके सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को उठाया जाता रहा है। विराम। कभी शिक्षा, कभी साधन, कभी आरक्षण की मदद उन्हें दी जाती रही है। हर ज़रूरतमंद तक मदद का हाथ आवश्यक रूप से जाना ही चाहिए। स्टॉप।